कहता है कि लोक सेवा आयोग का पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन लोक सेवा आयोग का पेपर 66 में भी हुआ था। हम लोग दिलीप जी के नेतृत्व में संघर्ष किए थे, लेकिन सरकार स्वीकार नहीं की। इस बार खुशी भी है, कुछ दुख है तो खुशी भी है कि बीपीएससी और सरकार दोनों स्वीकार कर ली, लेकिन बीपीएससी तो हीला हवाली करके स्वीकार की है। कही है कि मात्र 7 मिनट पहले पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक तो 1 घंटा पहले हुआ है, वो भी जो व्यक्ति पैसा नहीं दिया है, ना सेटिंग किया है, उसके पास 45 मिनट पहले पेपर आया है। और बीपीएससी कह रही कि 7 मिनट पहले पेपर लीक हुआ। देखिए बीपीएससी अभी भी बचाव का मूड है। क्या बचाव का मूड है कि बड़े जो शिक्षा माफिया हैं उसको बचाएं और छोटे मोटे टीचर उचर पे डाल दें कि यहाँ से पेपर लीक हुआ है। और यहाँ संगठित जो अपराध चल रहा है, बिहार एसएससी हुआ, बिहार बीपीएससी हुआ, बिहार तकनीकी सेवा आयोग हुआ, सभी में संगठित अपराध हो रहा है। संगठित हम लोग 17 से आंदोलन जारी रखे हैं, दिलीप जी के नेतृत्व में संघर्ष कर रहे हैं। अभी तक सभी जितने एग्जाम हुए सब में हम लोग संघर्ष किए हैं, रोड पर प्रूफ दिखाए हैं। दिलीप, मुझे ये जानना था कि अब आगे की आपकी रणनीति क्या है, आप क्या करने वाले हैं? देखिए, दिलीप कुमार अकेला चला था, अकेला चिल्ला के बोल रहा था, कोई साथ नहीं दिया। पटना का 3-4 टीचर का मैं नाम भी बता सकता हूँ, जिन लोगों ने मेरे बारे में पिछला बार 66वीं बीपीएससी में कहा कि दिलीप कुमार को नेता बनना है, इसलिए कह रहा है कि 66वीं बीपीएससी पीटी का जो है सो आंसर वायरल था, और तुरंत कटअप जारी कर देते हैं और मेंस का बैच शुरू कर देते हैं, बैनर पोस्टर लग जाता है। हमने कल चैलेंज किया था फेसबुक लाइव के माध्यम से कि आज अगर कोई भी टीचर कटअप जारी कर दे या मेंस का बैच शुरू कर दे, हम उसके कोचिंग में ताला लगा देंगे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कटअप जारी करे या मेंस का बैच शुरू कर दे। सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है तो शिक्षक भी है। मैं कह रहा हूँ, ये लोग क्लास में क्या करते हैं, यूट्यूब पे आके बड़ा ज्ञान देंगे, यूट्यूब पे आके कि छात्रों के लिए हम जान दे देंगे। लेकिन आज कितने टीचर हैं जो इस पेपर लीक के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन मेंस का बैच शुरू करना होगा तुरंत आके यूट्यूब पे आके बोल देंगे फलना बैच, कैप्सूल कोर्स, ब्रह्मास्त्र कोर्स, नाग कोर्स, कोल कोर्स चल रहा है, और कटअप आके बता देंगे, कटअप आके बताएंगे। कोई भी सर हो, कोई भी सर, किसी का नाम नहीं लेते हैं। मैं ये सीधा बोल रहा हूँ कि जो भी इस तरह की हरकत करे गलत कर रहे हैं। और जो भी टीचर आप आगे से, हम समझिए तो एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं, जो भी शिक्षक हैं अगर सही है, छात्रों को अगर सही राह दिखा रहे हैं, छात्रों के हित में काम है, तो हमको हाथ जोड़ के सलाम करते हैं, उनको पैर छू के हम जाके प्रणाम भी करते हैं। लेकिन जो शिक्षक दलाली करते हैं, सरकार की आयोग की चमचागिरी करते हैं, वो ऐसे शिक्षक का बहिष्कार करते हैं, क्योंकि शिक्षक के नाम पे वो कलंक है, शिक्षा माफिया है, शिक्षा को वो लोग व्यवसाय बना दिया है। ऐसे में शिक्षकों का नाम तक गिना सकता हूँ। बीपीएससी का कोचिंग चलाते हैं पटना में, लेकिन जब बीपीएससी का आंदोलन होगा तो एक भी शिक्षक नहीं बोलेंगे, लेकिन हज़ारों रुपया, लाखों रुपया ये लोग बैनर पोस्टर और चैनलों पे खर्चा करेंगे। लेकिन जब आंदोलन होगा तो ये लोग साथ नहीं देंगे। आज कितने शिक्षक हैं जो इस पेपर लीक के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन कटअप जारी कर देते हैं। कोई एग्जाम शुरू होने से पहले, कोई परीक्षा से 2 दिन पहले कटअप जारी कर देंगे, कोई परीक्षा समाप्त होते ही कटअप जारी कर देंगे, क्वेश्चन भी नहीं देखेंगे। जो लोग एग्जाम समाप्त होते ही कटअप जारी करते हैं, इसका क्या मतलब? उसके पास क्वेश्चन पहले से आया हुआ है। यही ना करिएगा भाई, क्वेश्चन आप देखे नहीं आए, कटअप कैसे जारी कर दिए? तो आप लोग जो मीडिया के आदमी, आप लोग को मुहिम चलाना चाहिए कि भाई कोई भी शिक्षक हो, ये तो सोचने वाली बात है ना कि एग्जाम का क्वेश्चन आप देखे नहीं, कटअप कैसे जारी कर दिए भाई? यानी कि आपके पास क्वेश्चन पहले से आया हुआ है, तो सबसे पहले तो उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए ना। इसलिए हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच सरकार करवाए। हम पटना के उन शिक्षक कोचिंग संचालकों का नाम बता देंगे जो कि सेटिंग में रहता है। अभी हम नाम बता देंगे तो क्या होगा? सरकार तो कोई कार्रवाई नहीं करेगी। जिनको सेटिंग कराना होगा जाके संपर्क कर लेगा, सेटिंग करा लेगा। तो इसलिए हम नाम नहीं बता रहे हैं। दिलीप कुमार ऐसे चिल्ला के नहीं बोल रहा है। 66वीं में भी चिल्ला के बोले थे कि नीतीश बाबू मान जाइए, नहीं तो आगे बहुत समस्या होगी। और समस्या हुई कि कल पूरे दुनिया में बिहार की बदनामी हुई, ज्ञान की धरती बिहार, उसकी बदनामी हुई। बीपीएससी के ऊपर काला धब्बा जो लगा, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की लापरवाही से हुआ। अगर हमारी बात मानी होती सरकार पहले, दरोगा बहाली में भी हम बोले थे चिल्ला कर, कई बार आंदोलन किया, हमें जेल भेज दिया गया, हमें जेल भेजा गया ना 15 दिन के लिए। आज वो बात सही साबित हुई ना कि सेटिंग बिहार में चलता है, तो 15 दिन जो हम जेल में रहे उसका मुआवजा कौन देगा मुझे? 15 दिन हम जेल में क्यों रहे, उसका मुआवजा सरकार देगी, बीपीएससी देगी। 15 दिन किसी को जेल में आप रख रहे हैं। इसी बात के लिए हम लड़ाई लड़े थे, आंदोलन किए थे ना कि पेपर लीक होता है, उसकी आप सीबीआई जांच कराइए। 15 दिन हमें जेल में रखा गया, उसका मुआवजा कौन देगा मुझे? कल जो पेपर लीक हुआ, जो 6 लाख स्टूडेंट्स पूरे बिहार का भ्रमण किए, कोई मुंबई से आके, कोई दिल्ली से आके, उनका जो आने जाने में परेशानी हुआ, खर्चा हुआ, वो खर्चा सरकार दे चाहे बीपीएससी दे। इसमें इन छात्रों की क्या गलती है? क्या गलती है छात्रों की? पैसा दे सरकार और 1 महीना के बाद तुरंत एग्जाम कराए। और ऐसा होना चाहिए कि कहीं से भी पेपर लीक ना हो। ये तो बाहर में आप लोग को दिख रहा है कि कल वो तो दिलीप कुमार कर दिया तब ना। अगर हम नहीं करते तो कौन था जो पेपर लीक का ये बात बाहर लाता? कोई नहीं लाने वाला था।
हमारे पास भी ये मौका था, हम करोड़ों रुपया कमा सकते थे। कल किसी व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी को पर्सनली भेजते 50,000 1 लाख रुपया ले लेते, भेज सकते थे। हमारे पास भी ऑफर आया जब हम लाइव आए तो, और उससे पहले भी कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, आपको जितना पैसा चाहिए देंगे, आप ये सब काम छोड़ दीजिए। यानी कि मुझसे ये गलती ये हो गई कि मैंने उसका रिकॉर्डिंग नहीं किया। रिकॉर्डिंग मोड में अगर मेरा मोबाइल होता तो रिकॉर्डिंग भी हो जाता, लेकिन इतना फ़ोन आ रहा था और इतना मुझे मीडिया वाले को भी फ़ोन करा था, मेरा दिमाग भी हैंग कर गया था। मोबाइल तो मेरा हैंग कर ही गया था और दिमाग भी हैंग कर गया था। जो रियलिटी में बता रहा हूँ, रात भर मैं सोया नहीं हूँ। आपको मेरा शरीर देख के और हालत देख के नहीं लग रहा है क्या? तो सरकार क्यों नहीं समझ रही इन परीक्षार्थियों की, छात्रों की समस्या को? और एक बात हम बोल दे रहे हैं, बार बार हम बोल रहे हैं इस चीज़ को कि छात्रों का आक्रोश जो है, जिस दिन ज्वालामुखी का रूप लेगा ना, उस दिन बिहार का कोई नेता अधिकारी नहीं बचेगा जो इस समय संलिप्त है। सब जानते हैं बिहार के स्टूडेंट की कौन टीचर सेटिंग कराता है और कौन नेता इसमें इन्वॉल्व है, तो कोई नहीं बचेगा। मैं बार बार चेतावनी दे रहा हूँ बिहार सरकार को, नीतीश सरकार को, कि आप संभल जाइए। अगर 2019 में भी हमने बात उठाई थी, कुंवर सिंह पागल थे क्या? कुंवर सिंह पागल थे? अभी उनका जो है विजयोत्सव मनाया जाता है, गृह मंत्री आते हैं बिहार में, और उसी कुंवर सिंह को पटना हाई कोर्ट में पागल साबित किया गया। बीपीएससी ने पागल साबित किया, पटना हाई कोर्ट ने भी मान लिया। आप किसी के बारे में बोलिएगा कि मानसिक रूप से पटना और शारीरिक रूप से आरा में है, ये संभव है क्या? इसका मतलब क्या वो पागल है? तो सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए और जितने भी शिक्षा माफिया हैं उन सबको जेल भेजना चाहिए, नहीं तो फिर आगे एग्जाम होगा, फिर ये सिलसिला जारी रहेगा। बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना कि अब